हे गाइस, स्वागत है आपका बैश स्क्रिप्टिंग या फिर बैश प्रोग्रामिंग की एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे रिटर्न कोड्स और एग्जिट स्टेटस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जिट स्टेटस होता क्या है या फिर एक रिटर्न कोड जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम किसी भी चीज़ का एग्जिट स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। व्हाट टू डू ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, मतलब अगर आपका स्टेटस है तो उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैन वी यूज एग्जिट स्टेटस इन स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम एग्जिट स्टेटस यूज कर सकते हैं क्या? आप इसे एज ए कमांड भी यूज कर सकते हैं, एज ए स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक डेमो लेंगे। डेमो में हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम ये एग्जिट स्टेटस या रिटर्न कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि एवरी कमांड रिटर्न्स एन एग्जिट स्टेटस, तो मतलब हर एक कमांड जो होती है वो एक एग्जिट स्टेटस लेती है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 विच इज सक्सेस टू 255, तो उसकी रेंज होती है एक 0 से लेकर 255 तक। और हर एक एग्जिट स्टेटस का कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने 0 दिया तो उसका क्या मतलब है, उसे सक्सेस मानते हैं हम। अगर आपका एग्जिट स्टेटस जो है वो 0 आ रहा है तो उसका मतलब इट्स सक्सेसफुल। और अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू आ रही है तो उसका कुछ और मतलब हो सकता है, जैसे 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। उसके बारे में हम डेमो में डिस्कस करेंगे। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीरो इज एन एरर कंडीशन, तो जीरो के अलावा कुछ और आए तो एरर कंडीशन है। अब वो एरर क्या है वो हम आगे देखेंगे। वी कैन यूज कमांड्स लाइक इन्फो एंड मैन। इन्फो एक अलग कमांड है, मैन एक अलग कमांड है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन एग्जिट स्टेटस। तो अगर आपको एक एग्जिट स्टेटस का मीनिंग देखना है तो उसके लिए आप मैन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आप जाइए टर्मिनल में, वहाँ टाइप कीजिए और आपको उसका एड्रेस पता लग जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आए तो हम डेमो में देख लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। एक्सप्लिसिटली डिफाइंड रिटर्न कोड्स एग्जिट 0 टू एग्जिट स्टेटस 255। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जिट स्टेटस जो है वो 0 देते हैं, आप एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि आपका प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग वर्क करे जिस अकॉर्डिंग आप वर्क कराना चाहते हैं। यू कैन यूज एग्जिट स्टेटस एनीवेयर इन द शेल स्क्रिप्ट, तो आपकी जो भी बेसिकली शेल स्क्रिप्ट है उसके अंदर आप एग्जिट स्टेटस डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। मतलब एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, वो आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने डेमो की तरफ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। अब हम एग्जिट स्टेटस पे गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शिबांग कह देते हैं इसे, बिन बैश, ये लिखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट करा रहे हैं नो सच फोल्डर को। तो अगर मैं यहाँ पे PWD करूँ तो देखेंगे हम कहाँ पर हैं, स्टेटस कोड के अंदर है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिस्ट करता हूँ चीज़ों को तो बस दिखा रहा है कि मेरे यहाँ पे 5 फाइलें हैं जो कि ये दिख ही रही हैं मेरे को। ठीक है, और इस तरह का कोई फोल्डर नहीं है, हमारा कोई फोल्डर नहीं है जिसका नाम नो है, हमारा कोई फोल्डर नहीं है जिसका नाम सच है, या उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है जिसका नाम फोल्डर है। तो ऐसा कोई फोल्डर है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। तो उस कंडीशन को प्रिंट कराने के लिए, उस रिटर्न कोड को प्रिंट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉलर और क्वेश्चन मार्क कह देते हैं, और यही आपका एग्जिट स्टेटस देता है। स्टेटस कह लो या स्टेटस कह लो, जो भी कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मैं 01 लूंगा यहाँ पे टैब, सॉरी इसको यहाँ पे SH से स्टार्ट करना पड़ेगा, 01 टैब। एंड यू कैन सी बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब ये है ही नहीं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड इट। अगर मेरा यहाँ पे नो सच फोल्डर करके कुछ होता तो ये प्रिंट कर लेता। अगर आप इसे चला के देखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम में मैं क्या करता हूँ, इसे इतना हटा देता हूँ। ठीक है, और इससे मैंने यहाँ पे नो कर दिया। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैं नो रख देता हूँ। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। मैं इसी चीज़ को रन कराऊंगा तो उसने बोला नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी इस तरह का भी कुछ है नहीं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, दोबारा रन करा के देखता हूँ। तो देखा, उसने यहाँ पे 0 दिया स्टेटस। इसका मतलब यह है कि उसे मिल गई नो कलर की, जो नो कलर कह रहा हूँ, नो जो डायरेक्टरी थी वो मिल गई। तो अगर मैं इसके अंदर नो और सच एक और फोल्डर उसके अंदर, और उसके अंदर एक और फोल्डर कर दूँ क्रिएट, तो ये भी फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, ये आप खुद से करके देखिएगा। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट, अब इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ, विच इसका मतलब है चेकिंग होस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होस्ट चेक करेंगे। www.google.com लिया है मैंने। इसे पिंग करने का तरीका ये है, ping-c2। टू का मतलब ये है कि आप कितने ICMP पैकेट जो है वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये जो होस्ट है ये मैंने यहाँ से उठाया है। ठीक है, इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो मेरा स्टेटस कोड रिटर्न हो रहा है यहाँ से, अगर वो 0 के बराबर है, अगर वो सक्सेसफुल है, तो प्रिंट करो कि होस्ट जो है वो रीचेबल है, नहीं तो प्रिंट करो कि होस्ट जो है वो रीचेबल नहीं होता है।
ठीक है। तो अभी देखते हैं google.com तो रीचेबल होता ही है वैसे जनरली। तो sh करके 02 में एक प्रोग्राम है, रन कराया मैंने, देखा उसने 2 पैकेट भेजे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ICMP सीक्वेंस 1 है 2 है, और उसने 2 पैकेट ट्रांसमिट किए, 2 ही रिसीव किए, पैकेट का लॉस हुआ 0, टाइम इतना लिया है उसने मेरा पिंग का, और ये रीचेबल है। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, google.com की जगह कॉम्स कर देता हूँ, ठीक है। इसे रन करा के देखते हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। उसने दे दिया कि नेम और सर्विस नॉट नोन, मतलब ये जो है वो रीचेबल है ही नहीं, तो तुम कुछ भी मत टाइप करो बेसिकली, तो नॉट रीचेबल, ठीक है। कॉम्स जैसा कुछ होता नहीं है। तो वापस अपने प्रोग्राम की तरफ पढ़ते हैं, इसे सेव कर देते हैं और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब हम चलाएंगे यहाँ पे थर्ड प्रोग्राम जिसका नाम है रिटर्न कोड। चलिए डिस्कस करते हैं रिटर्न कोड क्या कहता है। सेम प्रोग्राम में बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज इसमें क्या है कि पहले जो हमने होस्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, अब हम क्या करें, रिटर्न कोड जो भी आ रहा है वो डॉलर और क्वेश्चन मार्क का हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ आ रही है उसके अंदर सेव करके हम इस पे बात करेंगे। तो कह रहा है जैसे कि यहाँ पे हेयर रिटर्न कोड कंटेन्स दी एग्जिट स्टेटस। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कुछ इस तरीके का लिखते हैं या फिर कुछ ऐसा लिखते हैं जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आएगा मुझे बात, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा कि आप आज जो कोड लिख रहे हैं वो पुराना हो गया और सही नहीं समझ में आ रहा है, 1 साल बाद आप उस कोड को देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी हैबिट ये है कि आप इस्तेमाल कीजिए कॉमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको फ्यूचर में या फिर आप किसी को अपना कोड देंगे, किसी टीममेट को अपना कोड देंगे, तो उसे समझने में भी आसानी होगी। इससे डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होती। इससे क्या होता है कि कोड अच्छा होता है और वो इम्प्रेसिव है, ये एक इम्प्रेसिव हैबिट है, एंड यू शुड इंडल्ज इन योर कोडिंग हैबिट्स, ठीक है। चलिए प्रोग्राम पे ही आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कोड को मैच करा रहे हैं। हमने ये नहीं लिया यहाँ पे, हमने रिटर्न कोड लिया बिकॉज दिस लुक गुड, डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वो कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं है तो होस्ट जो है वो रीचेबल नहीं है। तो इसे रन करा के देख लेते हैं क्या होता है। उसने पिंग किया, ठीक है, 2 पैकेट ट्रांसमिट हुए, प्रॉपर रिजल्ट आया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि हाँ मेरा जो था वो था ऐसा, तो मेरी कंडीशन वो हुई, फुलफिल नहीं हुई यहाँ पे, और उसने क्या करा, ऐसा कुछ प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉम की जगह कॉम्स कर दूँ, ठीक है, और इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा रन कराऊँ तो सीधा सीधा बोल देगा कि ये जो है रीचेबल नहीं है। तो यही हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, बस एक तरीका है इसको सेव करने का, रिटर्न कोड को ऐसे, ठीक है। बढ़ते हैं आरसी वेट की तरफ। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर आरसी वेट की तरह हम एस से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। कई लोग हैश स्लैश करके भी कर लेते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो अब हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाले हैं गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे मैन कमांड का इस्तेमाल करेंगे और एग्जिट स्टेटस जो होता है, जो रिटर्न कोड्स होते हैं आपके, उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या मतलब होता है, तो ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, google.com को पिंग करा रहा हूँ यहाँ पे और उसका एग्जिट स्टेटस जो है वो प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पे anything.microsoft.com कर रहा हूँ और वही चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एक तो फुलफिल होगा, एक फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कैसे समझें, google.com को अगर हम पिंग कर रहे हैं तो उसने क्या करा, एक पैकेट भेजा और उसके बाद उसने क्या करा, एक पैकेट ट्रांसमिट किया और देखा कि जो है यहाँ पे एग्जिट स्टेटस 0 है। इसका मतलब परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, इट इज़ ग्रेट। बट एग्जिट स्टेटस जो है वो यहाँ पर क्या है, anything.microsoft.com नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं। तो उसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। अब इन चीज़ों को समझने के लिए कि एग्जिट स्टेटस कैसे काम करते हैं, हम मैन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैन को रही है, उसके बाद पिंग लिखिए, एंटर, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अगर आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करना है, तो एन टाइप कर दिए, वो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट पे आगे बढ़े, आपने यहाँ पे कोड पॉइंट देखा। अब यहाँ पे एक स्लैश लिखिए, उसके आगे लिखिए कोड और एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद फिर से एंटर कीजिए, कुछ तो भी पहुँचेगा। हाँ, तो अभी हमें क्या चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, फिर से करिए, फिर से करता हूँ मैं हैश कोड, फिर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसे, देखते हैं कहीं कुछ मिलता है क्या। और आपने देखा जैसे मैंने नेक्स्ट किया, एन दबाया, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पर दिख गया। तो इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इफ पिंग डज नॉट रिसीव एनी रिप्लाई पैकेट्स एट ऑल, इट विल एग्जिट विद कोड 1। तो अगर पिंग करा है, उसे कोई पैकेट नहीं मिल रहा है, जो भी ICMP पैकेट आप देख रहे थे वो नहीं मिल रहा है, तो वो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब उसकी भी कुछ डेडलाइन होती है। इफ द पैकेट काउंट एंड डेडलाइन आर बोथ स्पेसिफाइड, मतलब डेडलाइन यानी कि आप वेट टाइम दे रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पर W दे रखा है, -W वेट के लिए ही होता है। तो उस डेडलाइन तक नहीं मिला आपको, तो भी वो एग्जिट स्टेटस कोड जो है वो 1 देगा। अगर ये फुलफिल होता है, डेडलाइन के अंदर मिलता है, तो आपका एग्जिट स्टेटस कोड जो होता है वो आता है 0। और दिस मेक इट पॉसिबल टू यूज द एग्जिट स्टेटस कोड टू सी इफ द होस्ट इज अलाइव और नॉट। यानी आपको जिस होस्ट है, जैसे कि www.google.com, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे आप इसे, वो अलाइव है या नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसने वो दिया। तो ऐसे आप मैन कमांड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट एंड डैमेज प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस इसमें। इसको हम अभी डिस्कस तो फिलहाल नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे क्यू दबाइए और एग्जिट कर जाइए, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स।
बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ और हम यहाँ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है गाइस ये। मैं पहले यहाँ पे से लिख के रख लेता हूँ ताकि एक ही बारी में इससे हम रन करा सके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सेम लाइन है ही। मैं यहाँ पे एम्परसेंड एम्परसेंड यानी एंड का इस्तेमाल करूँगा। मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, जो यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा। एक कंडीशन वो हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि मैं क्या करूँगा, -v का मतलब वर्बोस है। 04 RC वेट जो है, ये फाइल जो है जो यहाँ पड़ी है मेरी, उसको मैं लॉजिक ऑफ स्लैब जो कि मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा, पहले ये क्रिएट होगा फिर ये क्रिएट होगा, उसके बाद उसके अंदर उस फाइल को उठा के डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सेम चीज़ मैं फिर करूँ उसके बाद मैं से एको करा दूंगा। -v वर्बोस है, CP कॉपी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे करा दूंगा। स्टेटस कोड जो भी आएगा वो हम देख लेंगे। स्टेटस कोड इसका 0 या 1 पे डिपेंड करता है, बट अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफिल हुई तभी एग्जिट स्टेटस कोड जो है वो आएगा 0। ठीक है, तो एंड लगा। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ एक फाइल को और उसे लॉजिक ऑफ स्लैब जो कि फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा ऊपर, उसके अंदर डालूंगा इस नाम से। मतलब मैंने इसका नाम यहाँ से कुछ और उठाया और नाम यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने और लिखा, जिसे पाइप भी कह देते हैं कई लोग। दोनों में से एक कंडीशन है मेरी ये, पहले ये रन करेगा उसके बाद ये रन करेगा। देखिए यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम है डिफरेंट, तो यानी ये कंडीशन ऑब्वियसली फेल होगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई फोल्डर ना तो क्रिएट कर रहा हूँ ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए चला के देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स। तो आपने देखा पहले वाले का रिजल्ट आया 0, दूसरे वाले का रिजल्ट आया 0। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक लॉजिक ऑफ लैब नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो मैं पहली वाले के पास चलता हूँ, मेरी ये कंडीशन चली, फुलफिल हुई, 1 आया उसका रिजल्ट, सॉरी फुलफिल हुई, तो ट्रू है मेरी कंडीशन। उसके बाद बढ़ गया इस पे, इसने क्या करा, RC वेट को उठाया, उसे फाइल मिली यहाँ पे जो कि यहाँ पड़ी है मिली ऑलरेडी, और लॉजिक ऑफ स्लैब जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर उसने डाल दी और मेरा ये चल गया। तो इसका मतलब एग्जिट स्टेटस कोड क्या है मेरा, 0। परफेक्टली फाइन। नीचे चलते हैं, दूसरी कंडीशन जो मेरी और की है, ये वाला तो हो ही गया, उसने कॉपी कर दिया RC वेट जो से मिली यहाँ पे, RC वेट मिली, लेकिन उसने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, लॉजिक ऑफ स्लैब वाले फोल्डर में 01 एग्जिट स्टेटस SH। ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो बस एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसके बाद ये फुलफिल हो ना हो से फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जिट स्टेटस 0 ही देगा, क्योंकि वो है और कंडीशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक ऑफ स्लैब में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ स्लैब नाम से फोल्डर है नहीं, तो उसने कंडीशन फेल करी होगी, बट उसे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पर हमने और का इस्तेमाल किया। अगर मैं यहीं पे लॉजिक ऑफ लैब्स कर देता, ठीक है, तो मेरी ये भी फेल होगी, मेरी ये भी फेल होगी। क्यों, क्योंकि लॉजिक ऑफ स्लैब नाम से कोई फोल्डर नहीं है। और ऊपर वाले में क्या है, ये करेगा मेक डायरेक्टरी करेगा लॉजिक ऑफ स्लैब नाम से, ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है वहाँ पे, और सॉरी ऑलरेडी वो प्रेजेंट है यहाँ पे, फोल्डर प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब ये कंडीशन एकदम फेल हो गई, उसके बाद ये कंडीशन फेल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फेल हो गई क्योंकि यहाँ पे एंड का इस्तेमाल है। तो अब मेरे स्टेटस कोड जो है 00 की बजाय आएंगे 11। लेट्स सी, देखा आपने, ये भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। क्यों, पहले में तो बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, कर नहीं सकता वो इस तरीके का कुछ। और सॉरी पहले वाले में तो क्या आया कि फाइल एग्जिस्ट, मतलब डायरेक्टरी जो है मेरी लॉजिक ऑफ स्लैब नाम से ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो कोई पॉइंट नहीं है इसे क्रिएट करने का। तो उसने एक दे दिया स्टेटस कोड 1, दूसरा उसने चेक ही नहीं किया। यहाँ पर उसने इसलिए दे दिया क्योंकि दोनों जो है फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं, लॉजिक ऑफ स्लैब्स नाम से कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसने उसे ऐसा दे दिया। लेट मी पुश दिस बैक, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसी कैसी सेव कर देते हैं। दिस इज परफेक्ट। ओके, ये क्या कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे, ओके परफेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। मतलब ये क्या कीजिए, यहाँ पर खुद से प्रोग्राम लिखने की कोशिश कीजिए। आप कॉपी भी कर सकते हैं, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, बट पेन और पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। हर तरह की प्रोग्रामिंग के साथ यही होता है, हर तरह की स्क्रिप्टिंग के साथ यही होता है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होता है, लॉजिक आपको और बेसिक्स आपको एक बार पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। कुछ भी इशू है अगर तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।